सबको नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई ओलंपिक गोल्ड के लिए नीरज चोपड़ा की तरफ से। पहला गोल्ड ओलंपिक का। और आज हमारे बातें ग्रुप में विक्रांत भाई ने ज्वाइन किया है महाराष्ट्र से जी। और एमिनेंट वाटर कलरिस्ट हैं। और विक्रांत भाई का कुछ काम मैं दिखाऊंगा अभी स्लाइड पे। और बाकी बातें विक्रांत भाई की जुबानी सुनेंगे, उनका आर्ट जर्नी और उनका एक्सपीरियंस, और आज करेंट टाइम पे जो सिचुएशन चल रहा है उसको विक्रांत भाई कैसे अपनी नज़र से देखते हैं और क्या टिप्स देते हैं हम सब लोग और बाकी लोग जो ये वीडियो को बाद में देखेंगे। तो विक्रांत भाई मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और स्क्रीन शेयर करने के बाद या उससे पहले मैं पहले बता दूं हमारे साथ ग्रुप में अभी ज़्यादातर लोगों को आप जानते हैं। प्रोफेसर भवानी शंकर हैं, फॉर्मर चेयरमैन राजस्थान ललित कला, जयपुर से जुड़े हैं। सर नमस्ते। नमस्कार। महाराष्ट्र से। बाकी प्रदीप जी, मुख्तार और ज्योतिर्मय, अनुराग, अभिषेक, इन सबको तो आप जानते ही हैं जी। तो मैं अभी आपका स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। नहीं सर, मेरे को नहीं दिख रहा। बाकी सब लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, दिख रहा है। ओके। तो आप है विक्रांत जी का पहला स्लाइड शो, इनमें प्रोफाइल भी है और विक्रांत जी का एक काम भी लगा हुआ है बहुत प्यारा सा। बाकी विक्रांत भाई आप अपने काम के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में आप बता सकते हैं हम सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हम सारे काफी अच्छे दोस्त हैं लेकिन हमारा जो कार्यक्रम देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, उनको शायद पता नहीं होगा कि मेरा आर्ट जर्नी कैसे है, या मतलब मैंने कैसे शुरुआत की और कैसे आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो हर एक कलाकार की अपनी अपनी एक जर्नी होती है। एक चीज़ कॉमन होती है हर कलाकारों में कि कला के बारे में जो पैशन है या कला के बारे में जो रुचि है वो बचपन से ही पता चलती है। तो कोई भी आर्टिस्ट जब जन्म लेता है तो वो खुद जन्म के साथ वो उसकी जो रुचि है, उसका जो इंटरेस्ट है वो लेके ही पैदा होता है। तो हमारे मराठी में भी एक ऐसी कहावत है, बाळाचे पाय पाळण्यात, मतलब पालने में ही बच्चे के जो पैर होते हैं उससे पता चल जाता है कि आपका बच्चा आगे जाके क्या बनने वाला है। ऐसी कहावत है, बट मेरे बारे में कुछ ये कहावत काफी सही रही, क्योंकि बचपन से ही जब मैं छोटा था तब बचपन में मेरे माताजी पिताजी ने मुझे गांव में रखा था, तो वो मुझे काफी फायदेमंद हुआ। तो बचपन से गांव में गांव का जो वातावरण है, मतलब जंगल है, खेती है, जानवर, ये सब देखने की वजह से नेचर से काफी कनेक्ट हुआ मैं। और बहुत छोटी उम्र में ही कहते हैं ना वो, मतलब मुझे बोलना भी ठीक से नहीं आता होगा या लिखना ठीक से आता नहीं होगा, मतलब अक्षरों की जो पहचान है वो होने से पहले मुझे शेप्स के बारे में की पहचान पहले हो गई। क्योंकि हम जब भी जंगल में जाते थे, हमारे जो भी भेड़ बकरियों के लेके जाते थे, तो पेड़ के नीचे हम लोग दोपहर को खेलते थे। तो खेलते वक्त वो लकड़ी लेके हम लोग मिट्टी के ऊपर सर्कल बनाते थे, उसके अंदर 2 आंख बनाते थे, ऐसे कुछ बाद ठंड के दिनों में आपको पता है जब ड्राई स्किन हो जाती है ना, ड्राई स्किन, तो अब स्किन के ऊपर ऐसे नाखून से अगर कुछ मार्क करेंगे तो ऐसे सफेद लाइंस आ जाती है। तो मेरे लिए वो काफी अच्छा खेल था। तो मैं मेरे हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर ऐसे डूडलिंग कहते हैं ना, करता था जो भी शेप है। तो वो जो लाइन में जब बनाना था स्किन के ऊपर तो मुझे काफी मजा आने लग गया। मैंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। तब मुझे पता नहीं था कि इसको आर्ट कहते हैं या इसमें ड्राइंग बनाना चाहिए या क्या बनाना चाहिए। तो वो
अपने आप धीरे 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 बनते गया और फिर वो रुचि ड्राइंग में बढ़ती गई। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे माता पिताजी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब हम काफ़ी गरीब फैमिली से हैं बचपन से ही, लेकिन मैंने देखा कि बहुत लोगों के फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये इस बारे में मैं बहुत खुशनसीब हूँ। आई एम सो लकी, क्योंकि उस ज़माने में बाकी कोई बंदा अगर आर्ट में रुचि रखता है तो उसके माता पिता उन्हें शायद इतना सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से जॉब क्या मिलेगा, पैसा क्या मिलेगा। ये एक हमारे देश में क्या कहते हैं, एक सोच है, बहुत बुरी सोच है कि कलाकार वो कभी आज पैसे भी है कमा नहीं विक्रांत सकते। भाई, वो सोच आज भी है, आज भी है। आज भी मुझे वही आश्चर्य हो रहा है कि आज भी ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल। जबकि हाँ, आर्टिस्ट लोगों का भी जमाना है। मतलब अभी स्किल बेस्ड वर्क बहुत ज्यादा फॉर्म में आ रहा है, बहुत ज्यादा। आप देखते हैं अभी, पहले सिर्फ डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या ऐसे कुछ फील्ड हुआ करते थे, अभी तो इतने सारे फील्ड्स हैं। जब मैं न्यू जनरेशन में से किसी बंदे को पूछता हूँ भाई क्या कर रहा है, तो हर एक बंदा कुछ नई चीज बता रहा है, हर एक बंदा कुछ नई सही है। चीज बता रहा है, और मुझे समझ में नहीं आता कि ये है क्या। फिर उनसे मुझे वो एक्सप्लेनेशन लेना पड़ता है। तो कहने की बात ये है कि बहुत ज्यादा शाखाएं बन गई हैं, मतलब सीखने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप अलग अलग फील्ड में बन रहा है। बोटानिकल में हो गया है, मगर अगर आपको वनस्पति में इंटरेस्ट है तो आप उसमें काम कर सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर में भी बहुत वास्ट है। मतलब अभी तो मुझे वो वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं, बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है और आपके बच्चों को अगर किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ कला में, जिस चीज में इंटरेस्ट है उनके माता पिता ने उनको पूरा सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं कि क्या करना है। सो अगर सही आपके है। बच्चे पहले ही आपको बता रहे हैं कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, तो उनको पूरा कंप्लीटली सपोर्ट करना बहुत फायदेमंद होगा, उनके लिए भी, सबके लिए। सो मेरी भी ऐसी शुरुआत हुई। तो मेरी मम्मी ने मुझे हमारे गुरु श्री रमेश ननावरे, तो उस वक्त मैं प्राइमरी स्कूल में था, तो शाम को मुझे एक स्कूल में छोटे क्लासेस हुआ करती थी, तो वहाँ पे मेरी मम्मी ने मुझे वो ड्राइंग क्लास में डाला था। तो हमारे जो गुरु है रमेश ननावरे, जिनसे मेरा अभी भी कांटेक्ट है, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे ड्राइंग, कैलीग्राफी, स्पेशली कैलीग्राफी बहुत सिखाया। तो कैलीग्राफी की वजह से क्या हुआ कि कैलीग्राफी जो होता है वो हम लोग हाथ से कटनी से लिखते हैं, तो उससे क्या होता है, काफी कंट्रोल करके आपको लेटर्स लिखना पड़ता है। तो उसकी वजह से आपकी फिंगर्स के जो मसल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वो एक डेवलप हुआ मेरा ड्राइंग के बारे में कंट्रोल, आप जो बोलेंगे। उसके बाद उस जमाने में तो इंटरनेट, गूगल वगैरह कुछ हुआ नहीं करता था। बुक्स तो दूर की बात है, बुक्स तो पढ़ना मुझे काफी, मतलब आई एम अ वेरी बैड रीडर, मतलब मुझे पढ़ने में बहुत आलस आता है। तो आई एम वेरी, तो मेरा विजुअल काफी, मुझे विजुअल देख के समझना काफी आसान लगता है। अगर कोई इलस्ट्रेशन है या मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ या कोई मैं एक्चुअली में कोई चीज देख रहा हूँ, तो हर एक चीज को मैं काफी बारीकी से ऑब्जर्व किया करता था। मतलब कोई अगर थूक भी देगा ना, तो वो थूक का शेप कैसा है, तो उसमें अलग अलग शेप ढूंढा करता था। उसमें फिर किसी एनिमल का शेप दिख गया या कुछ और दिख गया। तो ऐसे अलग अलग चीजों में, पानी अगर गिर गया, बारिश में, हमारे मुंबई में बारिश में पूरा पानी भर जाता है, तो गाड़ियों का पेट्रोल जो होता है वो लीक होके पानी में मिक्स होने के बाद एक ऐसे कलरफुल कुछ फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, तो वो मुझे काफी एक्साइटिंग लगता था। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं वो मुझे काफी अट्रैक्ट करती थी। तो मेरा ऑब्जर्वेशन पहले से काफी अच्छा था। और उस जमाने में कैलेंडर आया करते थे। तो बचपन से मैं, हम लोग कैसे बहुत गरीब फैमिली से थे, तो हम लोग पहले, मुंबई में आप देखेंगे कि रहने की जगह नहीं होती है। तो उस जमाने में हमारा खुद का घर नहीं था, बट हम लोगों ने एक छोटा सा घर लिया था जो हमारा लोहे के पतरे का मकान था। तो एक्चुअली काफी लोगों के घर थे ऐसे। तो लोहे के पतरे के मकान में ऐसे होल होल क्या कहते हैं, उसमें होल हुआ करते थे। तो वो होल बुझाने के लिए मैं क्या करता था कि न्यूज़पेपर में कुछ अच्छे अच्छे पेंटिंग्स के
प्रिंट्स आते थे, या कैलेंडर के कुछ प्रिंट्स हुआ करते थे, उसमें SM पंडित हो गए, दीनानाथ दलाल हो गए। सो ऐसे जो दिग्गज कलाकारों के जो कटआउट्स होते थे वो मैं जमा करके रखता था, और वो मैं ऐसे वॉल के ऊपर चिपका दिया करता था, जस्ट टू वो जो होल्स हैं उसको छुपाने के लिए। तो उससे क्या हुआ कि वो जो सारे पेंटिंग्स या जो भी इलस्ट्रेशंस के प्रिंट्स में हमेशा सामने, मतलब हमेशा आपके आंखों के सामने होता है। तो क्या होता है, इतने अच्छे अच्छे कैलेंडर्स या इलस्ट्रेशंस जब आपके घर में सामने ही हैं, तो वो देख देख के आपकी जो नज़र है वो तैयार हो जाती है। तो आई थिंक वो सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो जिससे मेरा विजन डेवलप हुआ। मुझे गुरु भी अच्छे मिले, मेरे मम्मी माता पिता ने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। स्कूल के बाद मुझे आर्ट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। सो मैंने भी फिर, अगर मुझे इतना सपोर्ट मिला तो मतलब काफ़ी लोगों ने इनकरेज भी किया हमारे कुछ रिलेटिव्स से, बट मैं काफ़ी ज़िद्दी था कि अगर कोई मुझे अगर डिस्करेज कर रहा है, देन आई विल शो यू, देन आई विल प्रूव माई सेल्फ। तो मैंने हमेशा वो एक जिद रखी कि अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो हमें आपको प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे मज़ा भी आता था, मैं बस पेंटिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए बहाने ढूंढा करता था। तो अगर किसी को कुछ बना के चाहिए ड्राइंग, या किसी को कुछ अपना नाम लिख के चाहिए, घर के ऊपर नेम प्लेट चाहिए, किसी का स्केच बना के चाहिए, तो ऐसी चीज़ में क्या करता था। और आर्ट कॉलेज में भी जब मुझे एडमिशन मिली तो मेरे लिए तो वो तो स्वर्ग ही था। मतलब एक बार, मतलब बचपन से ही काफ़ी इच्छा थी ड्राइंग पेंटिंग के बारे में, बट आर्ट कॉलेज में जाने के बाद वो माहौल देख के मैं इतना खुश हो गया कि मुझे लगा कि मैं अभी स्वर्ग में हूँ। तो फिर मैंने भी दिल खोल के जितना काम करना था बहुत काम किया, और खुद का भी काम किया करता था। हमें सबमिशंस हुआ करते थे, तो खुद का सबमिशन खत्म करके दोस्तों के भी सबमिशन में करके दे देता था। तो वही है कि बस काम करने का बहाना चाहिए, वो एक पैशन था। अभी भी मैं बहाना ढूंढता हूँ काम करने का, काम कर रहा हूँ, और काम की वजह से हम लोग यहाँ पर है। ना कि मुझे वही सब पूछते कि आपने कभी सोचा था कि आप आर्टिस्ट बनेंगे ऐसा वैसे? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अरे आर्टिस्ट क्या बनना है, आर्टिस्ट तो है ही। आर्टिस्ट बनने के लिए कुछ नहीं लगता है, आर्टिस्ट बनने के लिए सिर्फ दिल चाहिए कि बस वो आर्टिस्टिक विजन होना चाहिए, और आपको कुछ ड्राइंग या पेंटिंग करते आना चाहिए। सो दैट्स इट। अभी भी काफ़ी लोगों को हमारे आर्ट फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस नहीं है। सो अभी ये आज का जो इवेंट है, प्रशांत भाई, कीर्ति दीदी जैसे लोग हैं जो हमारी आर्ट की संस्कृति को का बहुत अच्छी तरह से प्रमोशन कर रहे हैं, एक अवेयरनेस है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर साल हमारे अनुगुंज का भी का कार्यक्रम होता है, मुझे बहुत मज़ा आया था। इतना अच्छे तरीके से जो सारे डेमोन्स्ट्रेशंस, एग्जीबिशन, कैंप्स जो भी अरेंज हुआ था, वो मतलब मैं अभी भी मुझे याद है, और मैं अभी चांस ढूंढ रहा हूँ कि हमारा अनुगुंज कब शुरू होगा और हम कब सब मिलेंगे। सो थैंक यू प्रशांत जी। बिल्कुल, उसके हमें लिए भी बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया सभी के साथ, और आपका काम तो बहुत लाजवाब है ही। जी जी जी। और ये वाटर कलर का जो स्पेशलाइजेशन है, ये आपने कॉलेज के बाद किया या कॉलेज टाइम से आपका फैसिनेशन हो गया वाटर कलर? ये बहुत मज़ेदार विषय है एक्चुअली। एक्चुअली वाटर कलर की बंगाल के बाद महाराष्ट्र में काफ़ी पुरानी परंपरा है कलाकारों की, बहुत लोग वाटर कलर में काम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वाटर कलर किसी भी आर्ट कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है। मेनली वो ऑयल कलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। वाटर कलर मतलब सिर्फ स्केचिंग करना, मतलब वाटर कलर को इज नॉट अ कंप्लीट, मतलब आप वाटर कलर से मास्टरपीस नहीं बना सकते, वाटर कलर से आप सिर्फ स्केचेस कर सकते हैं, ऐसा सबका माइंडसेट था। आजकल तो वाटर कलर का काफ़ी बोलबाला चल रहा है, काफ़ी लोग वाटर कलर की तरफ ये हो रहे हैं। तो बात ये थी कि वाटर कलर मुझे करना है, इसलिए मैंने शुरू नहीं किया। वाटर कलर मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि वो काफ़ी कन्वीनियंट था। मतलब एक छोटी पैलेट ले ली, दो कुछ ट्यूब्स ले लिया, ब्रश ले लिए, झोले में डाल दिया, कहीं पे भी चलो, कहीं पे भी बैठ जाओ। और कॉस्ट इफेक्टिव भी था। हाँ, और है भी। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और वो ऑयल के जैसे झंझट नहीं है ना कि बिल्कुल। वो सूखता नहीं है जल्दी।
उसके दाग लग जाते हैं, पेंटिंग बिगड़ जाती है, तो वो सब इश्यूज नहीं थे। तो वैसे मैंने शुरू किया, बट जो वाटर कलर का जो फ्लो है, क्योंकि वाटर कलर ही एक ऐसा मीडियम है जो, जैसे हम लोग ऑयल में काम करते हैं, जैसे एक पैच लगा दिया तो वो एक पैच वहीं पे रहता है, बट वाटर कलर में वैसे नहीं है। आपने वो कलर छोड़ा तो वो फ्लो अपने आप उसको जहां जाना है वो जहां जाएगा। सो वाटर कलर इटसेल्फ परफॉर्म्स, वो अपने आप परफॉर्म करता है पेपर के ऊपर, तो वो काफी मजेदार मुझे लगा, इंटरेस्टिंग। तो वो जो फ्लूइडिटी है उससे मैं काफी आकर्षित हुआ, और फिर मैं उसमें मैं भी बह गया उस फ्लूइडिटी के साथ, पता नहीं कैसे। सो मुझे काफी मजा आता है, आज भी मैं काफी मीडियम में काम करता हूँ, चारकोल, पेंसिल, ऑयल, एक्रेलिक, बट वाटर कलर में काफी ज्यादा इजीनेस, मजा है। ये आपके बाकी और भी काम मैं सबको दिखा रहा हूँ जी। आप ऑन द स्पॉट साइट पे जाके बहुत काम करना पसंद करते हैं, आपका काम देखा, इवन अनुराग भी करते हैं, मॉन्यूमेंटल स्केचेस करते हैं अनुराग, वाटर कलर पेंटिंग वगैरह आपका भी है। और ज़्यादातर सारी जो वाटर कलरिस्ट हैं बहुत काम होता है उनका ऑन साइट, जी, ऑन द स्पॉट। तो आप जब अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस होता है ऑन द स्पॉट काम करने में? क्योंकि वो बहुत क्विक होना पड़ता है, ड्राइंग अच्छा होना चाहिए, पर्सपेक्टिव अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो वाटर कलर में कुछ काम इफेक्ट लाता है। जी। तो आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं या आप जिनको डेमो देते हैं, उनके ड्राइंग्स पहले से अच्छे होते हैं, उनका पर्सपेक्टिव जो कॉन्सेप्ट है, कलर मिक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो पहले से डेवलप होता है, या वो उसी दौरान वो उनको आप सिखाते हैं? नहीं, अभी कैसे, मैंने अभी पहले तो मैं था, तो वर्कशॉप में क्या होता था कि वर्कशॉप 2 दिन की होती है, 4 दिन की होती है, 5 दिन की होती है, तो काफी लोगों को सीखना है पेंटिंग, बट मैंने देखा कि नहीं, ये 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इनफ नहीं है, उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म स्टडी चाहिए। तो काफी सालों के बाद मुझे पता चला कि इनको ड्राइंग अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इनके फंडामेंटल्स क्रिएट होना, मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। पर्सपेक्टिव, ड्राइंग, टोनल स्टडी, ये सारी चीजें। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने वर्कशॉप्स बंद कर दी, मतलब अभी तो मैं हार्डली कोई वर्कशॉप लेता हूँ। तो अभी मैंने कोर्सेज डिजाइन किए हैं जिसमें मैं पहले सबको फंडामेंटल सिखाता हूँ कि ड्राइंग क्या है, क्योंकि वाटर कलर में ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होने की वजह से आप ज्यादा डार्क लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते, आप ज्यादा पर्सपेक्टिव लाइन या रफ लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते। आपका जो एक लाइन है वो फाइनल लाइन होना चाहिए, तो उसके लिए आपका ड्राइंग सबसे पहले स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो ड्राइंग रिलेटेड जो फंडामेंटल्स हैं वो सीखना बहुत जरूरी। तो मैंने पहले जो भी मेरी वर्कशॉप अगर करना चाहता है तो उनको मैं पहले वही कहता हूँ कि अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो ही आप सीखें, क्योंकि ड्राइंग है तो आप किसी भी मीडियम में काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि किसी भी मीडियम के लिए ड्राइंग और जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये कुछ इसमें वाइल्ड लाइफ का भी झलक दिख रहा है, जिसमें ज्योतिर्मय भी काफी वाइल्ड लाइफ का फोटोग्राफी भी करते हैं जी। तो ये ऐसा वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो काम करते हैं आप रेगुलर करते हैं या वंस इन अ वाइल कभी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, मैं हमेशा अलग अलग सब्जेक्ट ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। मेनली मेरा जो काम है वो लैंडस्केप, मतलब अर्बन लैंडस्केप, ऐसे भी नहीं कि जो हम लोग जनरली देखते हैं ट्रीज, माउंटेन्स, वैसे नहीं, बट मुझे किसी जगह का कैरेक्टर पेंट करना ज्यादा पसंद है। बट मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स ट्राई करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या कहते हैं, काम एक जैसा ही होने लगता है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं आती है वो मुझे ट्राई करना है। तो मुझे बीच में ऐसा लग रहा था कि यार मैंने कभी एनिमल्स पेंट किए ही नहीं, तो मैंने बीच में कुछ सीरीज एनिमल्स की पेंट की थी, तो जम गया वो भी ऐसे। तो चलिए आप हमारे कुछ और आर्टिस्टों का काम दिखाते हैं आपको, जी जी। और उसके बाद एक चर्चा शुरू करेंगे, जैसे कि पहले आपको बताया था। ये अभिषेक जोशी का काम है, ये फोक आर्टिस्ट हैं। अरे वाह, क्या बात है। इनका बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। अरे वाह। बाकी अभिषेक अगर अभी भी लाइन पे हैं तो अभिषेक जरा शॉर्ट में अपने काम के बारे में बताओ। सर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा काम। ओके ओके।
हमें दिखाई दे रहा है। हाँ ये अभिषेक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये हाँ सर, बहुत बढ़िया काम है, बहुत सुंदर काम है, काफी वो जो एक इसेंस होना चाहिए ना हमारे जो इंडियन आर्ट का। और मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि जी, आप बहुत बहुत हमारी इंडियन आर्ट की परंपरा है, ये आप जारी रख रहे हैं। ये बहुत Thank you. बड़ी बात है, क्योंकि आजकल कंटेम्प्ररी के नाम पे लोग काफी कुछ गलत चीजें भी कर रहे हैं। आई एम सॉरी, इट्स माय पर्सनल थिंग। आई लाइक कंटेम्प्ररी आर्ट आल्सो, बट इसको भी ये जो कम्युनिटी है हमारी इंडियन आर्ट की जो संस्कृति है, इसको भी एग्जैक्ट क्या कहते हैं, संभालना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये जो पेंटिंग आप बना रहे हैं, इसका सरफेस क्या होता है? इज इट ऑन पेपर और क्लॉथ? नहीं सर, इसमें एक ट्रेडिशनल तरीका होता है कैनवास बनाने का। तो कॉटन क्लोथ होता है, उसको हम पहले कलर लगा के जमीन पर सुखाते हैं, फिर उसकी घुटाई करते हैं। हमारे घर पे तो इसका खास कर घुटाई करने के लिए होता है, क्योंकि पेंटिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है तो उसको, और अगर छोटी पेंटिंग होती तो अपन घर पे करना चाहें तो उसको गिलास या बोतल से अपन घुटाई कर सकते हैं। अच्छा। और इसके बाद में जो कलर्स हम यूज लेते हैं वो भी पारंपरिक तरीके से ही तैयार करते हैं, जो कि खनिज के रूप में मिलते हैं, पत्थर के रूप में मिलते हैं। तो अभिषेक ने फ्लाईओवर पे भी काम किया है, विक्रांत भाई, वॉल पे भी। बहुत काफी अच्छे कलर से अर्दी नेचुरल लग रहा है वो फील। बिल्कुल। अभी सर मैं ट्रेडिशनल तो काम करता ही हूँ, लेकिन कुछ हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या की, पढ़ाई नहीं की, जैसा कि जनरल है, तो मैंने कभी फाइन आर्ट की पढ़ाई नहीं करी। तो एक तो ट्रेडिशनल आर्ट का तरीका है, तो हर अलग काम आपकी आवाज कट रही है अभिषेक जी, आवाज कट रही है आपकी। हाँ, हमारे क्या है कि हम परंपरागत चित्रकारी है, वहाँ तक करते हैं। अभिषेक और जी के यहाँ से कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम है, हम लोग स्लाइड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जी जी। अजय समीर आर्टिस्ट है जो आज हमारे पास शायद अभी है नहीं ऑनलाइन, तो इनका काम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं जल्दी जल्दी। नाइस। पेन एंड इंक में काम करते हैं, एक्रेलिक पे, एक्रेलिक का टच भी देते हैं, और पेन एंड इंक है बेसिकली, पेपर पे काम करते हैं, ऐसे बहुत खूबसूरत काम। हाँ। बहुत अच्छा। आजकल इनका शो भी चल रहा है श्रीधानी में। अनुराग मेहता। अनुराग, क्या बात है, बूंदी। यस, नहीं ये ऊपर वाला जोधपुर का है और नीचे जयपुर है। यस यस यस। जोधपुर का स्ट्रीट मार्केट है कोई, और नीचे जो है वो जयपुर में एक रॉयल प्रोसेशन निकलता है, गणगौर फेस्टिवल होता है, उसमें एक प्रोसेशन होता है, उसमें आगे हाथी चलते हैं, और वो उनका जो राज्य चिन्ह लेके जो झंडा है वो राज्य का झंडा है जयपुर का, तो वो आगे चलता है। तो ये उसी का एक, और बैकग्राउंड में जो सिटी पैलेस का मेन गेट है, ये त्रिपोलिया गेट बोलते हैं इसको। अच्छा। हाँ, वाह। एक ये जयपुर में अभी नया गेट बना है, इसको पत्रिका गेट बोलते हैं, पिंक कलर का जो ऊपर, तो अभी लेटेस्ट नया मॉन्यूमेंट है, तो इसका शायद पेंटिंग फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है इसकी। ये कहाँ पे है? ये हवा महल की तरफ से जब जाते हैं ये तो दिखता है। जवाहर सर्किल, जवाहर सर्किल। ओके, जवाहर सर्कल। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बनारस का वाराणसी इवनिंग व्यू। सुपर। मणिकर्णिका घाट। जी थैंक यू। ऊपर मेहरानगढ़ फोर्ट है जोधपुर का, तो इसके साथ एक जो कालबेलिया डांसर होती है उसको मैंने एक कंपोज किया इसके साथ में, इवनिंग का व्यू है ये भी। और नीचे है बीकानेर का फोर्ट है। नाइस। वेरी तो नाइस। ये जो ट्रेडिशनल कैमल कार्ट जो होती है राजस्थान में ट्रेडिशनल, तो उसमें एक फैमिली बैठ के जा रही है राजस्थानी अटायर्स में। विक्रांत भाई, आपको अनुराग का तो ये वाटर कलर तो आपको पता ही है कि अनुराग भी वाटर कलरिस्ट है,
इसके अलावा अनुराग माउथ ऑर्गन अच्छा बजाते हैं, गिटार बजाते हैं और गाना भी गाते हैं, फ्लूट बजाते हैं। फ्लूट, हाँ। और हमने काफी कैंप साथ में किया है सर। हाँ। तो आज भी अनुराग का गाना सुनेंगे लास्ट में कंक्लूड करने से पहले। यस, हमारा भी आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग जाते हैं स्टडी टूर के लिए, तो अनुराग जब आता है तो अनुराग और फिर और भी हमारे एक दो कलाकार हैं, हमारी फुल महफिल बन जाती है। बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए। Yes. अच्छा, हमारे साथ चंद्रनाथ दास जी जुड़े हैं क्या? जुड़े तो थे। हाँ, चंद्रनाथ जी, आपको आवाज आ रही है? गुड इवनिंग चंद्रनाथ। आवाज आ रही है, हाँ, आवाज आ रही है। आप एक चंद्रनाथ दास अच्छा, दार्जिलिंग से हैं। दार्जिलिंग में एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ का क्यूरेटर है, और साथ में पहाड़ों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। तो दार्जिलिंग के माउंटेन्स को अपने कैनवस में उतारते हैं, वाटर कलर भी करते हैं, एक्रेलिक, ऑयल। चंद्रनाथ जी, आप जरा अपने काम के बारे में कुछ शॉर्ट में बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर्ली। थोड़ा माइक पास में लीजिए आप तो। यस, एक्चुअली मैं आई लव टू हेलो आपका ऑडिबल नहीं है साउंड। ऑडिबल नहीं है। हेलो, हाँ, अब आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं? जी आ रही है आवाज। अच्छा, एक्चुअली मैं दार्जिलिंग में पोस्टेड है। आई लव टू ड्रॉ ऑल माय पेंटिंग रिलेटेड ऑन हिमालय जी, एंड स्पेशली मैं आई लाइक टू स्पेचुलर वर्क, इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल, ये मेरा सबसे अच्छा लग रहा है। आपने जो पेंटिंग अभी देख रहे हैं मानसून का ऊपर, दार्जिलिंग हिमालय रेल। Very nice combination of colors and strokes. Is this oil? No, this is acrylic. Acrylic. Yes. Okay. One is monsoon and one is spring. So during the monsoon time and spring time, different color you can see. हिमालय में कलर वेरिएशन काफी होता है। जिस टाइम में मानसून चेंज हो जाता है। Lovely color. This is spring. Very nice. अरविंद ठाकुर आज हमारे साथ है नहीं, इनका काम मैं जरा जल्दी से चला देता हूँ स्लाइड को। अरविंद ठाकुर रांची से हैं और स्कल्पटर भी हैं और पेंटर भी हैं। पेंटिंग भी इनका गजब का है। इनका अपने एक यूनिक स्टाइल है और राइस पेपर पे करते हैं। राइस पेपर कैनवस के ऊपर पेस्ट करके उसके ऊपर ये काम करते हैं एक्रेलिक कलर से। अच्छा, ये सब राइस पेपर के ऊपर है, पेस्टेड ऑन कैनवस। म्यूरल्स हैं, कुछ मेटल के स्कल्पचर्स हैं। ये हमारे ज्योतिर्मय दास हैं, फोटोग्राफर। और ज्योतिर्मय, हाँ जी, यस, इट्स यू। yeah, it's me only. Okay. Can you see these the slides? Yes. I can see. Okay. आई कैन ऑल्सो। Okay. Yes. ये ज्योतिर्मय के कुछ इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी है और ऊँट के ऊपर भी काम करते हैं। ज्योतिर्मय, अपने काम के बारे में कुछ बताइए। So मेरा जो I would say 70% काम है वो कमर्शियल काम है, which is basically for ad agencies और magazines और यहाँ से भी कमर्शियल काम होता है। 30% जो काम है वो अपने खुद के लिए करता हूँ, बिकॉज आई वॉज इंस्पायर्ड बाय नसीरुद्दीन शाह जी, जिन्होंने कहा था कुछ अपने लिए खुद के लिए करो।
And the same dialogue was also told to me by eminent photographer Raghu Rai, once upon a time, long time back. तो उन्होंने ये कहा था कि काम कमर्शियल करना पड़ेगा, यू हैव टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर, बट खुद काम अपने लिए भी करो. तो जो अपने लिए काम करता हूँ वो है स्ट्रीट आर्ट फोटोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ. ये दो मेरा पैशन है. बाकी जो 70% है, these are all commercial work which I do for various ads. But between the two passions that I have, my most liked passion is street art photography. मेरा अगर बस चले तो I go around the world covering the street. So I have got a huge passion for street art photography. Nice. आपने जरूर करना चाहिए. सर कुछ बोल. मैंने कहा कि आपने जरूर करना चाहिए स्ट्रीट आर्ट भी. सर ये तो पैशन है सर, ये तो मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे. स्ट्रीट आर्ट विल बी, अगर कमर्शियल वर्क भी नहीं होता है, बट स्ट्रीट आर्ट इज समथिंग व्हिच आई विल कंटिन्यू. In fact, Prashant, I will also send you some street photography. I think you must have got some. मैं कुछ और भेज दूंगा जो which are published in newspapers and all. मैं वो भी भेज दूंगा. मैं तो सभी को बोलूंगा कि आपने कुछ नए काम भी भेजिए, ताकि जो स्लाइड्स हैं इन फ्यूचर उसमें काम को हम लोग चेंज कर दें, ताकि वैरायटी मिले. बिल्कुल कुछ नए काम देखने को मिले. जरूर जरूर, है ना, नहीं तो वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, एक ही काम बार बार देखेंगे. सही है. कीर्ति अगर लाइन पे है तो कीर्ति. वाह, कीर्ति का वीडियो भी नहीं दिख रहा. क्या मैं कीर्ति के काम को थोड़ा सा दिखा देता हूँ आगे. ये सब काम कीर्ति के ज़्यादातर काम एक्रेलिक का होता है, एक्रेलिक ऑन पेपर, एक्रेलिक ऑन कैनवस. लेकिन कुछ काम कीर्ति ने भी नया शुरू किया है, जो पेन एंड इंक ऑन कैनवस एंड पेन एंड इंक ऑन पेपर भी कर रही है. तो ये वाला जो काम है, ये नया काम है कीर्ति का, जो पेन एंड इंक है कैनवस पे. ये ब्लैक एंड व्हाइट पेन एंड इंक वाला नहीं है, लेकिन एक्रेलिक का है. ये भी कैनवस पे सारा. जी ये बहुत अच्छा लगा. ब्लैक एंड व्हाइट जो है राइट साइड में. हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा फॉर्म. ये यूएस में किसी के पास है कलेक्शन में. अच्छा, मुख्तार भाई. अरे वाह, क्या बात है. आइए मुख्तार भाई. जी जी जी. हाँ, जैसे कि सब जानते ही है, तो मेरे कुछ एब्स्ट्रैक्ट काम है. हाँ, मैं लेयर्स में करता हूँ, ट्रांसपेरेंट लेयर में. ये कुछ काम है. मुझे मुख्तार का काम देख के हमारे कॉलेज में हमारे सर थे, उनकी एक बात याद है कि अगर आपका काम लेयर में है ना, तो हमें भी वही बताया गया था सर ने कि अगर आप कोई पेंटिंग शुरू करते हो ना, तो शुरू का जो लेयर है ना, आप उसके ऊपर जितने भी लेयर रख रहे हो, हर एक लेयर को क्या कहते हैं, रिटेन करते करते काम करना है. तो आप अगर 100 लेयर भी कर रहे हैं, तो आपका पहला लेयर भी उसमें दिखना चाहिए. सो वो चीज मुझे यहाँ पे दिखाई देती है. सो काफी डेप्थ है आपके काम में. बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है. जी जी, थैंक यू सर. तो वही है कि जो पहली लेयर है उसको आखिर तक रखना है संभाल के. एक पीछे मतलब कुछ थॉट चलते रहता है माइंड में, कुछ बैक ऑफ द माइंड चलता है, तो वो कुछ है चीजें उसकी. नए वाले भी शायद मैंने कुछ भेजा था. हाँ, तो बॉम्बे सीरीज है बाजू में, जो मैं ब्रेक लेता हूँ बीच में, सिटी स्केप्स करता हूँ ताकि रियाज बाकी रहे. वरना बेसिकली मैं पहले से एब्स्ट्रैक्ट ही करता रहा और अभी भी एब्स्ट्रैक्ट ही कर रहा हूँ. मगर कुछ साल पहले मैंने बॉम्बे सीरीज की थी, या उसके पहले हेरिटेज सीरीज की थी, ताकि थोड़ा सा जो एक रियाज की तरह मैं उसको देखता हूँ. उसी सीरीज का काम ये चारकोल में. नाइस. मुख्तार कुछ नया शेयर भी करो, नया वाला कुछ अगर प्रैक्टिस किया है. हाँ, नया शेयर किया है मुख्तार ने फेसबुक में. अभी नया कुछ सीरीज बनाया है, वो छुपा के अभी स्लाइड पे नहीं है, अगले स्लाइड में आ जाएगा. आ रहा है, स्लाइड में आ रहा, देखिए तो सही. प्रशांत सरकार का ऑर्डर था. नहीं, ऐसा ऑर्डर नहीं है. अच्छा लगता है कि नया काम आ जाए तो शेयर करेंगे. अगले स्लाइड में जरूर आपका नया काम डालेंगे, और अनुराग को भी बोलेंगे, बाकी सब लोग बोलेंगे कि नया काम शेयर करें.
इस बार सब जगह भेजेंगे सर इस बार। हाँ, आप भी इस बार है नहीं हमारे साथ अभी। पद्मश्री तिलक गिताई मिनिएचर पेंटर है एंड स्कल्पटर है जयपुर से। बहुत गजब का काम है ये इनका भी। ये भी हमारे कॉलेज से पास आउट है, हमारे बहुत सीनियर है कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। इसे बहुत छोटे छोटे काम है इनके। बहुत सुंदर भी है, बहुत सुंदर काम, बहुत सुंदर है। The eminent photographer Pradeep ji, photojournalist, author and painter. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। प्रदीप जी के बारे में क्या बताया जाए? प्रदीप जी फिर भी थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। क्या बात है। काम के बारे में फोटोग्राफी मैं बचपन से करता रहा हूँ और बहुत अर्ली लाइफ में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं फोटोग्राफर ही बनूंगा। और उसका एक मेन कारण ये था कि हमारे घर अखबार बहुत आते थे। जब अखबार में मैं फोटोग्राफर की फोटो के नीचे उनका नाम देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो सबसे ज्यादा मुझे प्रेरित तो न्यूज फोटोग्राफर्स ने किया है, जिनका नाम पढ़ के मैंने सोचा कि मैं भी फोटोग्राफी करूंगा। और हर तरह का काम किया। शुरू में फिल्मों में कुछ दिन काम किया, फिल्मी मैगजीन में भी किया, फिर बाद में फाइनली तो जो रहा मेरे जर्नी वो अखबार में ही रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया में था काफी साल, उसके पहले इंडियन एक्सप्रेस, उसके पहले वीक में था, पहले फ्री प्रेस में था। फोटोग्राफी तो मैं बहुत कम करता हूँ, थोड़ी बहुत राइटिंग चलती रहती। विक्रम भाई, आपने प्रदीप जी की ये किताबें देखी है क्या? हुसैन के ऊपर, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन के ऊपर? नहीं, कंप्लीट नहीं देखी। हम लोग जब अनुकुंज के लिए आए थे तब शायद प्रदीप सर लेके आए थे शायद एक छोटी कॉपी। आमिर खान के ऊपर भी है और अमेज़न पे भी है इनके बुक्स वगैरह सब अवेलेबल है जी। और काफी अच्छी किताबें हैं जी। ये कुछ फोटोग्राफ्स और भी हैं, जैसे थोड़ा बहुत ही है वैसे तो। प्रदीप जी फेसबुक में अपने फोटोग्राफ्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, मेमोरीज आती रहती हैं उनकी। ये मोस्टली सारे अखबार में के लिए मैंने शूट किया है, हरी प्रसाद चौरसिया हो या और जो है जो आप देख रहे हो नसीर साहब का भी बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा काम है भाई, आपने देखा ही होगा। मैं भी नेचर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हूँ और मेरे काम में नेचर बहुत ज्यादा दिखेगा। और जो आप कह रहे थे ना कि लेयर्स दिखना चाहिए, मेरे लेयर्स भी आते हैं और सुपर इम्पोज भी होता है। जैसे बहुत सारे आप ये लैंडस्केप देखेंगे, इसमें अलग अलग फीचर्स दिखेगा, कभी जानवरों का, कभी इंसानों का। ये ऑटोमेटिकली आता है स्ट्रोक से, लेकिन मैं कभी कभी फिर बाद में थोड़ा सा उसको एनहांस कर देता हूँ। जब मैं फर्स्ट स्ट्रोक्स लगाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे को चेहरा दिखता है। जैसे आपने बताया था कि रोड पे पानी पे पेट्रोल गिर जाता है, धूप में आपको दिखता है, तो उसी तरह से मेरे को जब मैं स्ट्रोक्स लगाता हूँ तो मेरे को फॉर्म्स दिखने लगती है, तो उसको मैं बाद में थोड़ा सा एनहांस कर देता हूँ। ये कुछ मेरे स्कल्पचर्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन स्कल्पचर भी मैं करता हूँ, बचपन से करता आया हूँ। और मिट्टी का काम करता था बचपन से, और उसके बाद ब्रोंज कास्टिंग भी किया, फाइबर में भी किया, चलता रहता है मेरा। क्ले वो मॉडलिंग भी साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो बहुत मीडियम्स यहाँ पे सिखाते हैं कलाकृति में, बहुत तरह के मीडियम, प्रिंट से लेके स्कल्पचर, मोल्डिंग, प्लास्टर पेरिस, फाइबर, सब कुछ है। और ये कुछ मेरे हॉबीज हैं जो मैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। ये थोड़ा बहुत मेरा कमर्शियल काम है जो पहले मैं करता था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जब मैं रन करता था। तो पवेलियन डिज़ाइन, एग्जीबिशन डिज़ाइन, ज्योतिर्मय भी मेरे साथ कई प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं। नाइस। आप है प्रोफेसर भवानी शंकर शर्मा जी का काम। सर आप हैं लाइन पे? जी जी। हाँ, सर का खासियत है कि सर आपके काम के बारे में आप कुछ बताइए डिटेल्स में।
कि मुझे अलग अलग मीडियम्स में काम करने का बहुत मजा आता है और हमेशा उसका अट्रैक्शन रहता है। ये इसमें जो बड़ा है ये पार्टीशन है और इसमें मेरे जो ग्राफिक प्रिंट्स हैं उन्हीं से ये कोलाज किया हुआ है। ये 6x10 फीट का है और दोनों साइड में ये है और इसको फोल्ड कर सकते हैं। 5 पार्ट्स हैं इसके और आप इतने भी फोल्ड करने के बाद जो भी एरिया देखेंगे वो भी आपको अपने आप में पूरा दिखाई देगा। और नीचे जो फोटोग्राफ है ये तो IGNC में प्रेस को वर्कशॉप किया था उसका है। मेरे पीछे भी प्रेस को दिखाई दे रहा है, वो 6x9 फीट का है। अभी पिछले दिनों में ये वुड में मैंने काफी एक्सपेरिमेंट किया था, वुड कार्विंग वगैरह। तो ये वुड कार्विंग के ये 4x7 फीट के कुछ म्यूरल्स मैंने बनाए थे, उन्हीं में से एक ये है जिसमें वुड के टेक्सचर को मेंटेन करते हुए जला के वो किया था। ये मेटल में भी कुछ काम किया है। सर आपका ये अलग अलग वाला काम आपने फेसबुक पे डाला है मेटल का स्क्रैप का, बहुत अच्छा था। एट प्रेजेंट में अभी ये जो कोरोना के टाइम में पूरा जो समय था इसमें कुछ पहले एक्रेलिक पेंटिंग्स की थी, काफी सब एब्स्ट्रैक्ट थी जिसमें कि काफी टोनल ग्रेडेशंस वगैरह थे। ये इसमें आप वुड का एक दूसरा म्यूरल देख रहे हैं जिसमें कि जयपुर का सिटी स्केप है। ये मैंने जो प्लास्टिक है उसके अंदर ये जो पाइप्स होते हैं उनसे ये एक म्यूरल किया है जो कि भाई 5x6 फीट का है। तो इस तरह से अलग मीडियम्स में हाँ ये जो PVC पाइप होते हैं इसे ये कंपोज किया था। इसी तरह से मैं सैंड कास्टिंग में भी काम करता हूँ, वुड में भी करता हूँ, मेटल में भी करता हूँ। तो अभी इन दिनों जो मैंने काम किया था उसमें पहले मैंने एक्रेलिक में किया था और उसके बाद अभी मैंने वुड में काफी म्यूरल्स किए हैं, सॉरी वुड में काफी स्कल्पचर्स किए हैं जो कि करीबन 2 फीट से और 4.5 फीट तक की साइज के हैं, जिसमें कि वुड टेक्सचर्स को मेंटेन करते हुए कलर का भी यूज किया है। तो इस तरह से अलग अलग मीडियम में काम करना है का मुझे हमेशा एक्साइटमेंट रहता है। अभी पिछले दिनों मैंने एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बनाया जो कि कार्डबोर्ड का जो AC का जो बॉक्स आता है उसके ऊपर मैंने पेपर वाइट चिपका के और उस पर एक्रेलिक कलर से कुछ पेंट किया है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस तरह कुछ ना कुछ चलता रहता है नया नया काम। और मेरा एक ये सजेशन है कि हम लोग जो बहुत सारी चीजें हम रिपीट कर रहे हैं काफी समय से, तो क्या हो कि हम किसी एक आर्टिस्ट पे पूरा ये टाइम डिवोट करें और वो आर्टिस्ट अपना जो नया काम है उसको दिखाए और उस पर चर्चा करें और सब लोग उस पर चर्चा करें। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे स्कल्पचर है तो स्कल्पचर सब लोग स्कल्पचर से रिलेटेड जो लोग हैं वो उसमें एक साथ भी एग्जिबिट कर सकते हैं। म्यूरल इसी तरह एक साथ हो सकता है, इसी तरह अलग अलग एक्रेलिक में हो सकता है, इसी तरह वाटर कलर में हो सकता है। तो सभी लोगों का असेंबल कर लें उस पर्टिकुलर डे के लिए कि हम वाटर कलर ही उस दिन चर्चा करेंगे या एक्रेलिक की चर्चा करेंगे या हम स्कल्पचर की चर्चा करेंगे या कोलाज की करेंगे। ऐसे अलग अलग वो लेके करें तो कुछ अभी क्या होता है बहुत चीजें रिपीट हो रही हैं, बार बार हम कोई चीजें देखते हैं। हाँ, तो अच्छा होगा कि हम सभी को एक नया काम जोड़ें और सभी के उस मीडियम में जिन लोगों ने भी काम किया है उन सबको एक साथ यहाँ पर एग्जिबिट कर सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं। मेरा ये सजेशन है, आप लोग भी इस पर विचार कर सकते हैं। अच्छा सजेशन है सर, अच्छा सजेशन है। इसलिए मैंने भी बोला था कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो कुछ नयापन लाने के लिए हमें कुछ नया काम और इसमें दिखाना चाहिए दर्शकों को। तो अगले स्लाइड में अगले बातें में जरूर फॉर्मेट बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने कुछ नए वुड जो स्कल्पचर्स किए थे वो भी इनको भेजे थे, तो वो शायद इसमें भी लगाए नहीं है लेकिन वो नेक्स्ट टाइम अपन देख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट लेकर अलग अलग मीडियम लेकर हम सब साथ में एग्जिबिट करें और उस पर चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या हमेशा नॉवेल्टी बनी रहेगी। हाँ सही बात। क्या है कि बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, हम बार बार वही चीजें देखते हैं हमेशा और उसी पे
चर्चा करते हैं तो समय का उतना सदुपयोग नहीं हो पाता। सही बात। तो इस पर आप विचार कर सकते हैं सब लोग। बिल्कुल सर। आगे चलते हैं, सफदर भाई का काम है और अभी है नहीं हमारे साथ, तो उनकी स्लाइड्स को आगे चलाते हैं। पोस्टर कलर के पोर्ट्रेट्स भी करते हैं सफदर भाई। बढ़िया। शिरीष देश पांडे, पेन एंड इंक ऑन पेपर। तो स्लाइड का काम अभी यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग। अच्छा, अभी आ जाते हैं हम लोग अपने जो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो सर ने बताया और विक्रम भाई जो आपसे मैंने पूछा था पहले, इस सिनेरियो को लेके आज के प्रेजेंट दौर पे आप क्या से देखते हैं और क्या सजेस्ट करते हैं आप हमारे जो यंगर आर्टिस्ट हैं या कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं उनके बारे में? सबसे पहली बात तो मतलब मुझे काफी लोग फोन करते हैं, उनको सीखना है इसलिए, और दूसरा क्या है कि उनको शंका काफी आती है कि मैं करूं या ना करूं, आर्ट में मैं आगे करियर करूं या ना करूं, या आर्ट में मैं जो भी मेरा लाइफ स्पेंड करना है वो करूं या ना करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल आना नहीं चाहिए, बिकॉज आर्ट इज नॉट सबसे पहली बात, आर्ट कोई प्रोफेशन नहीं है, आर्ट ये आपका पर्सनल चॉइस है। आपको किसी ने आके बोला नहीं कि आप ड्राइंग पेंटिंग करो, ये आपके अंदर से आई हुई एक इच्छा है जो आप करना चाहते हैं, वो आपके आनंद के लिए है। और अगर आप आपके आनंद के साथ साथ आप पूरे ऑनेस्टी से, पूरे दिल से अगर आप काम करेंगे तो वो काम आपको आगे जरूर लेके जाएगा। बट आप वो दिमाग छोड़, मतलब वो सोच छोड़ दीजिए कि आगे जाके मुझे इससे कुछ इनकम होगी नहीं होगी। ऑब्वियसली सबको रोजी रोटी की चिंता होती है, तो मेरा भी यही एक्सपीरियंस था। मतलब जब मुझे बचपन से काफ़ी इच्छा थी ड्राइंग और पेंटिंग में, और हमारी काफ़ी गरीब परिवार से हैं, तो जब मुझे आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, तब मैं एडमिशन मिलने के बाद मेरे लिए काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी थी काम करने के लिए। बट मेरे भी दिमाग में थोड़ा कुछ दिनों के बाद सोच आई कि अभी आगे क्या, मैं अभी पेंटिंग तो कर लूँगा लेकिन आगे मुझे जॉब कौन देगा, मैं पैसे कैसे कमाऊँगा, मैं मेरे माँ बाप को आगे कैसे संभालूंगा। तो कुछ दिनों तक मैं काफ़ी टेंशन में था ये कि अभी क्या, मैंने ज़बरदस्त मतलब मम्मी डैडी ने सपोर्ट किया लेकिन आगे करेंगे क्या। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे आके ये जो सलाह मैं आज दे रहा हूँ, ये सलाह मुझे उस फ्रेंड ने दी थी कि फिलहाल आपने एडमिशन ले ली है आर्ट कॉलेज में, तो आप इस वक्त सिर्फ इसी के बारे में आप सोचो, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो ऊपर वाला देख लेगा, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ आप यहाँ पे आ गए हो ना, तो पूरे दिल से उसमें आप झोंक दो खुद को। तो फिर मुझे थोड़ा वो दिलासा मिला उसमें, तो फिर मैंने खुद को झोंक दिया उसमें। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी मेरे आर्ट से कुछ एक्सपेक्ट किया था कि मैं कभी कुछ ऐसा, आज जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, या जो भी सक्सेस थोड़ा बहुत मिला है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और कभी इच्छा भी नहीं थी और इसके आगे भी नहीं होगी। बट ये है कि दिल से काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिल से काम करेंगे तो आपको जो डाउट्स आ रहे हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। हाँ, कुछ सालों के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा उस हिसाब से। अगर रोजी रोटी भी करना है तो मैंने भी जॉब किया है, मतलब 10-15 साल मैंने भी कंटिन्यू जॉब किया है, क्योंकि मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो संभालने के लिए। तो मेरा एक उसूल था कि मेरी जो आर्ट है वो मेरी पर्सनल है, मेरी आर्ट जो मुझे जैसे चाहिए मैं वैसे बनाऊंगा, वो बेच के मुझे पैसा नहीं कमाना है, या पैसे कमाने के लिए मुझे आर्ट नहीं करना है। हाँ, अगर आर्ट से मुझे पैसा मिलेगा तो ठीक है, इसलिए मैंने मेरी रोजी रोटी के लिए अलग से एक ऑप्शन रखा था, और मेरे पेंटिंग का मेरा खुद का पर्सनल एक अलग से रास्ता था, जो पैरेलल दोनों चीजें मैं कर रहा था। तो पैसा कमाने के लिए मैंने एनिमेशन फील्ड में काम किया काफी सालों तक, तो वो मेरा एक रोजी रोटी का जो था वो सपोर्ट था काफी अच्छा। एनिमेशन में भी मैंने काफी कुछ काम किया हुआ है, एनिमेटेड मूवीज में, एड्स में। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मतलब कहते हैं ना कि एक वक्त आने के बाद मैंने सोचा कि अभी दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमेशन में काम करने के लिए आपको बहुत टाइम
चाहिए, मतलब डे नाइट स्टूडियोज में काम चलता रहता था। फिर मेरा पेंटिंग सफर होने लगा और उस वक्त तक काफ़ी मैंने सेविंग भी कर ली थी और मुझे लगा कि नाउ दिस इज राइट टाइम, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो उस वक्त मैंने रिस्क लेके जॉब भी छोड़ दिया और फिर बस वही कर रहा था। अभी 2 दिन पहले ही मेरे एक स्टूडेंट भी आए थे, उन्होंने भी यही पूछा कि सर आप जॉब नहीं करते हैं तो आप कैसे चला लेते हैं। मैंने बोला अभी मैं नहीं सोचता हूँ उसके बारे में। तो अंदर से एक कॉल आता है, तो जो वो खुद को सुनना बहुत जरूरी है, ना कि कौन क्या कह रहा है। तो अगर आप दिल से काम करेंगे और खुद का जो इंट्यूशन है उसको सुनना भी बहुत जरूरी है। अंदर की जो आवाज है वो आपको कहीं ना कहीं गाइड करती रहती है। वो अंदर की आवाज क्या है? वो परमात्मा की आवाज है। अगर आप ऑनेस्टली काम करेंगे तो अंदर से परमात्मा की आवाज आएगी, वो आपको गाइड करेगा ही। तो मुझे बस यही कहना है कि ऑनेस्टली काम कीजिए, बाकी इधर उधर ना देखें, किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, आपका जो ओरिजिनलिटी है आप वो एक्सप्रेस हो कंप्लीटली, तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। तो यही एक छोटी सी सलाह है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा विक्रांत भाई आपसे बात करके, मजा आया। काफी दिनों के बाद हम सब एक साथ एटलीस्ट ऑनलाइन मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और जयपुर को तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। जी जी जी, जयपुर को बहुत मिस कर रहे हैं। और भवानी सर आप बताइए जयपुर में क्या चल रहा है आर्ट से रिलेटेड काम? अभी तो इन दिनों तो हम लोग जयपुर में बाहर तो निकलते नहीं है, ऑनलाइन जो कुछ एक्टिविटी चलती है वही कर रहे हैं। बाकी तो घर में जो पेंटिंग करनी है, स्कल्पचर करना है, ड्राइंग करनी है, वाटर कलर करना है, जो भी करना है वो करते हैं। और इन्होंने जो अभी बात कही वो बिल्कुल सही है कि हर एक व्यक्ति को अपने आप को जानना जरूरी है, अपने आप को समझना जरूरी है। आपकी इनर वो है, वो क्या कह रही है। तो जब व्यक्ति अपने आप को समझ लेगा तो उसके हिसाब से ही वो काम करेगा और वो ग्रो करेगा नेचुरल उसमें। जैसे कि भाई आप बीज डालते हैं और वो अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, फल लगते हैं। उसी तरह हमारे अंदर भी जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो एक्सपीरियंसेस करते हैं, एनवायरनमेंट का जो रिफ्लेक्शन होता है, वो सारी चीजें क्रिएटिवली निकलती। और वो बिल्कुल सही है कि हर एक को अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कोई भी एक ऐसी चीज ले सकता है जिससे कि उसका क्रिएटिव वर्क जो है चलता रहे और वो उसका आनंद भी लेता रहे और काम चलता रहे। तो जैसे इन्होंने अभी बताया कि ये वो एनिमेशन वगैरह करते हैं, तो एनिमेशन तो अपने आप में खुद क्रिएटिव वर्क है बहुत। क्योंकि आजकल तो जो अप्लाइड ब्रांच है, कॉमर्शियल जितनी भी चीजें हैं, डिजाइनिंग का जितना भी कुछ है, वो इतना क्रिएटिव है कि बिना उस क्रिएटिविटी के आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, उसमें आप वो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी कुछ करें पूरे मन से करें, अपने सेटिस्फेक्शन से करें, तभी आगे भी बढ़ेंगे और उसका आनंद भी मिलेगा। और एक्चुअली दुनिया में हम सब कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? केवल खाने पीने और रहने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, अच्छे मकान के लिए नहीं, बल्कि एक इनर सेटिस्फेक्शन के लिए, इनर प्लेजर के लिए, इनर एंजॉयमेंट के लिए। तो वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक कुछ मजा नहीं है। और इसके लिए हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ न कुछ रास्ता निकाल सकता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग विल रखे तो होता है सब। तो ये अच्छी है, तो बहुत अच्छा है और इसीलिए है कि ये काफी सक्सेसफुल है और अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो आज का बातें यहीं पे हम लोग आगे बढ़ाते हैं अनुराग के एक गाने के साथ। और अगली बार बिल्कुल ऐसे करेंगे कि अभी तक का जो हम लोगों का काम है, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने नए नए काम भेजें मेल पे, और ताकि हम लोग इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करें जी, भेज देंगे, मैं भेज, है ना, ताकि जो नेक्स्ट बातें होंगी उस पर टॉपिक और जो प्रेजेंटेशन होगा बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, ताकि देखने वालों को मजा आए। श्योर है ना। तो अनुराग के गाने सुनते हम लोग और उसके बाद आज की चर्चा यहीं पे खत्म करेंगे गाने के बाद। अनुराग, ओवर टू यू। यस सर, किशोर दा का एक सॉन्ग बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। अभी हाल ही में उनका जन्मदिन भी गया। जी, बस उन्हीं को एक श्रद्धांजलि है। हाँ जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल
मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। ये गाना किशोर कुमार का शायर शैलेंद्र तो किशोर बजाया है। सॉरी शैलेंद्र जी का जो हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। गया तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार क्या है ये मुझको की खबर, प्यार का नाम मैंने सुना है। प्यार क्या है ये मुझको की खबर, मैं जा रहा जनों की तरह, मैं दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठा कर क्या, सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठा कर क्या, जब से मोहब्बत करने लगा तब से जैसे इबादत में करने लगा। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। क्या बात। वो क्या मेरे को दिमागी किशोर किशोर का भी चल रहा था इतना दिन से, तो किशोर कुमार निकल गया मुंह से। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मजा आया। थैंक यू। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के बातें में ज्वाइन किया, और अगले महीने फिर दोबारा से मिलेंगे।
महीने में एक बार होता है, और अगले महीने फिर से कोशिश करेंगे कि नया कुछ लेके आए, श्योर श्योर। है ना। प्रशांत, एक चीज, अपना ईमेल एड्रेस ना यहाँ पे छोड़ देना जहाँ पे अपना काम भेजेंगे। ठीक है, मैं स्काइप पे ही ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो कितना वर्क देना सर, कितना वर्क देना? भेज दो, उसमें से जो अकोमोडेट करने वाले होंगे वो हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, ठीक। 5-6 काम तो भेज ही दो। श्योर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी। हाँ बिल्कुल, मैं भेज देंगे। ग्रुप पे डाल दूंगा ईमेल आईडी। श्योर। ठीक है, तो आज का बाकी यही पे हम लोग समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। थैंक यू सर, ठीक गुड रहे, नाइट। स्वस्थ रहे। अच्छा लगा। हाँ, बहुत मजा आया। शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा लगा। बाय बाय बाय। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।